रंगमंच यानी थिएटर। दोस्तों, जिंदगी का दूसरा नाम अगर कहें तो रंगमंच यानी थिएटर से बेहतर नहीं कह सकते। जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है, उसी लम्हे रंगमंच का पर्दा उठता है। हमारी जिंदगी सबसे बड़ा स्टेज है, जहां हम हर तरह के किरदार निभाते हैं। दुख के सीन, खुशी के सीन अपनी जिंदगी के स्टेज पर खेलते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आ गई है आपकी दोस्त बेनजीर जिंदगी एक रंगमंच की गुफ्तगू लेकर। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है दोस्तों, जल्द ही सब्सक्राइब करके बेल के घंटे को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी मजेदार गुफ्तगू, इंटरेस्टिंग टॉक्स आपको बराबर मिलती रहें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम अपने रंगमंच को 4 वेदों में बांट सकते हैं। जैसा कि पहला ऋग्वेद में सिर्फ देवताओं की तारीफ की गई है। हमारे वालिदैन देवता ही तो होते हैं। अपना लहू पिला के जन्म देते हैं। माँ छाती से दूध पिलाती है, पालन पोषण करती है। हम अपनी 20 बरस तक का रंगमंच अपने वालिदैन संग गुजारते हैं। दोस्तों, दूसरा यजुर्वेद, उसमें बलिदान यानी कुर्बानी का जिक्र होता है। जिंदगी के इस स्टेज पर कितने बलिदान और हवन करने पड़ते हैं। तीसरा सामवेद और चौथा अर्थवेद, इनके मंत्र मंगल कार्य और हवन के वक्त पढ़े जाते हैं। दोस्तों, जितनी खुशियों का हम तसव्वुर करते हैं, शौक से जीते हैं, वो सब सामवेद है। जितनी भी इस रंगमंच पर आहें, आंसू, तकलीफें हैं, उनका हवन भी इस रंगमंच पर करते हैं, अर्थवेद है। दोस्तों, कभी सीन मुख्तलिफ रंगों से भर जाता है। रंगमंच के सारे आसमान ने धरती का धोया हुआ और धरती से रंग चिटक कर इंद्रधनुषी रंग आसमान में सजाता हो। कहीं नर्म छांव मखमली बादल सा बिछा मिलता है। खुशियों की बयार माथे पर फुआर सी पड़ती है। परिंदे जब ऊपर से उड़ते हैं, मानो कोहरा झाड़ते हुए गुजर जाते हो। सूरज की किरणें सोई हुई बर्फ को आकर जगाती हैं होले से। कभी नदिया का पानी ठुमक कर बहता हो, तो कभी कभी खामोशियों का खंडहर सा दिखता हो। दुनिया 2 हिस्सों में बटी है यार। एक सीन में हुक्म देने वाला होता है, तो दूसरे में हुक्म मानने वाला होता है। कभी मुकम्मल मिलन हो जाता है, तो कभी कभी अधूरेपन का फसाना चलता है। इंसान के रंगमंच में इंसान के किरदारों का फैसला उसी के किए गए किरदार यानी उसी के आमाल से होता है। दोस्तों, उसी स्टेज पर सच और झूठ भी चलता है। कभी कभी पूरा सच जानकर भी किसी की खूबियों और कमियों का फैसला नहीं किया जा सकता। कभी सच्ची कहानियां दम तोड़ती हैं, तो कभी झूठी कहानियां रंगमंच पर हिट हो जाया करती हैं। हम सब अपने रंगमंच पर अधूरे सच को जी रहे हैं। कभी सोचते हैं कि हम अपने कॉन्फिडेंस से दुनिया बदल सकते हैं, मगर ऐसा नहीं। ये एक हमारी खुशफहमी हो सकती है। ये खुशफहमी हमारी जिंदगी के रंगमंच के लिए जरूरी भी है। इस खुशी यकीनी की गफलत में हम दुनिया की
सुधार की बात सोच सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी के रंगमंच पर ऑडियंस सोचते हैं ये रंग स्टेज के किरदार कितने किस्म के हैं, देखने में ये कितने दिखाई देते हैं, मगर कितने आजाद हैं। ये तो रंगमंच के किरदारों के दिल से तो कोई पूछे कि वो कितने आजाद हैं। आजादी का मतलब तंग नजर ख्यालों पर खुली सोच का फातह यानी विजयी होना चाहिए। इंसान को बदलने, समाज को बदलने का, सियासत को बदलने का, ये सब हम अपने कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे किरदार इसी जिंदगी के रंगमंच पर मुमकिन है। इंसान अपनी खुशियां अपने नातेदारों से इसी स्टेज पर बांटता है। जिंदगी के स्टेज पर सारे त्योहार मनाते हैं, अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, तो किसी स्टेज पर उनको ओल्ड एज होम का रास्ता दिखाते हैं। रंगमंच पर जब हंसी खुशी के सीन आते हैं तो ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करते हैं। इसी रंगमंच पर खाई जैसी हसरतें होती हैं तो कभी बावड़ी की तरह मन भर आता है। रंगमंच पर एक वो कमरा भी बना है जो सारे अंधेरों को समेटकर सदा चुप रहता है। रंगमंच पर चुप का कमरा अपने दोनों हंसी खुशी के पहलुओं के कमरे की जानिब बने हुए रोशनी के बीच हल्के हल्के अक्सर मुस्काता है, सोचता है इसी रंगमंच से उसे वक्त के कदमों के निशान मिल जाएंगे। वो भी अपने दौर के साथ आगे बढ़कर कुछ अदाकारी, कुछ अपनी मर्जी से कर सकेगा, गा सकेगा, झूम सकेगा, इश्क की बारिशों में भी नहा सकेगा। मगर एक सवाल उस रंगमंच के पर्दे के बीच लटका रहेगा। किसी किरदार को ये ख्याल आया वो घर बदले, पर उससे क्या होता है? जहां जिस रंगमंच पर भी वो जाएगा, रंगमंच के किसी कोने में अंधेरे में एक सवालिया निशान लटका नजर आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब उस खुदा के हाथों अपने ही रंगमंच की कठपुतलियां हैं। उसी के हाथों में हमारी डोर है, हमारी खुशी, हमारा दुख, सब कुछ उसी के हाथ में है, जिसे वो ऊपर बैठा विधाता चलाता है। तो दोस्तों, जिंदगी के इसी रंगमंच पर आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई टॉक्स के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।